बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 27 साल का दानियाल जिसको पाकिस्तान में मारा गया, लेकिन दफनाया लंदन में गया। और सोशल मीडिया पर एक पम्फलेट जो है वो वायरल है, और जिसमें कहा गया है कि दानियाल का नमाज जनाजा फ़लाँ जगह पर अदा किया जाएगा और इतने बजे अदा किया जाएगा और शिरकत फरमा के सवाब दारीन हासिल करें। नाज़रीन, 27 साल दानियाल पहली बार पाकिस्तान में आता है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पाकिस्तान में वो उसके रिलेटिव रहते हैं। वो ज़िंदगी में पहली बार पाकिस्तान में आता है और अपने ददियाल से मिलने की वजह से यहाँ पर आता है। पाकिस्तान तो आता है, लेकिन ज़िंदा वापस लंदन ना जा सका। अब बाप इतना बाज़िद हुआ कि मैंने अपना बेटा जो है लंदन दफनाना है, और मुझे इस ज़मीन से, पाकिस्तान से वफ़ा ना मिली। अगर मिली है तो हसद मिला है, ज़िद मिली है, बुग़्ज़ मिला है, मुनाफ़क़त और दुश्मनी मिली है। तो मैंने अपना बेटा जो है ऐसी सरज़मीन में दफनाना ही नहीं है। दानियाल को किसने मारा, क्यों मारा, क्या वजह थी, क्या दुश्मनी थी, कैसे मारा, उसका क्या कसूर था, क्या पाकिस्तान आना उसका कसूर था, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। दानियाल का बाप मोहम्मद इशफाक है, जो गुजरात का रिहायशी है और काफ़ी मेहनती इंसान है। 1990 में पहली बार ये दुबई जाता है और इनके 4 भाई और एक बहन भी है। बाप ने पैसे वगैरह जोड़कर जो है अपने इस बेटे को दुबई भेजा, और वहाँ पर इशफाक साहब ने काफ़ी तकद्दो की, मेहनत की, और किसी भी पेशे को या किसी भी मेहनत को अपनाते हुए शर्म महसूस नहीं की और दिन रात एक कर दिया। अब ये बंदा जो है कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाता है, और 5 साल दुबई में गुजारने के बाद मिलाकर ये लंदन रवाना हो जाता है। अब लंदन में जब ये बंदा पहुंचता है तो ये पहले से ज़्यादा मेहनत करता है, और इसकी कोशिश होती है कि ये अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ज़ाहिर है मेरे लोअर मिडिल क्लास से थी, फिर पैसे भेजता गया और उनको सपोर्ट करता गया, और बहनों की शादियाँ की, बहन की शादी की, फिर 4 भाइयों की शादियाँ की। घर के सारे हालात जो है, सारे मामला जो थे वो इस वक्त साहब पर ही थे, और घर के हालात जो है, चाहे वो छोटे से छोटा काम होता या बड़े से बड़ा काम होता, इन्हीं के ज़िम्मे होता। इन्होंने फाइनेंशियली जो है वो हेल्प करनी होती। हमारे घर के हालात जो है वो बेहतर होने लगे। अब भाइयों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें भी बुलाओ, और हम भी आना चाहते हैं। इशफाक साहब ने कोशिश की अपने भाइयों को बुलाने की, लेकिन बहरहाल वो इसमें तो कामयाब ना हो सके। लेकिन उनकी कोशिश थी कि कोई एक आध भाई अगर उनके साथ आ जाता है तो वो फिर घर के हालात जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ उनकी उन बहन भाइयों की शादियाँ करवा दी, घर के मामलात वगैरह वो देख रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने लंदन में जो है वो एक आध शादी कर ली, और उनसे जो है एक औलाद भी होगी। लेकिन इन तमाम मामलात के बावजूद, अपना घर बसाने के बावजूद, वो अपने घर को सपोर्ट करते रहे और अपने बहन भाइयों को कोई किसी किस्म की कोई कमी ना महसूस होने दी। हर सहूलत, दुनिया की हर सहूलत उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करती। उनके मुंह से कोई भी लफ्ज़ निकलता, कोई भी ख्वाहिश निकलती, वो इशफाक साहब जो है वो ज़रूर पूरी करते। बहरहाल चंद अरसा कबल जो है इशफाक साहब के जो वालिद हैं वो इंतकाल कर जाते हैं, और यहाँ पर आती है वो आप कह सकते हैं कि बहन भाइयों की असलियत सामने आ जाती है। भाइयों ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, पैसा है, लंदन में रहते हो, अच्छी लग्जरी लाइफ है, तुम विरासत में हिस्सा ना लो, और अगर तुम नहीं भी लेते तो तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम विरासत में से अपना हिस्सा ख़त्म कर लो, और ये जो विरासत है ये हम 4 भाइयों और एक बहन के दरमियान जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इशफाक साहब ने ये बात जो है कहा तुम्हारी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन मैं तुम लोगों को हर तरह से सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये विरासत जो है मेरे वालिद मरहूम की जो है अमानत है, और मैं इस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी विरासत, चाहे छोड़ी विरासत, चाहे वो थोड़ी है चाहे वो ज़्यादा है, उस पर हम सब बहन भाइयों का हक है। अब यहाँ पर तो इशफाक साहब इनकारी हो जाते हैं, और ये बात लग जाती है इशफाक साहब के भाइयों को बुरी। वो ये कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने हमारे साथ ज़िंदगी में पहली बार इसने इनकार किया है, हमने कुछ भी मांगा इसने हमें दे दिया, अब विरासत में जो है ये अपना हिस्सा क्यों मांग रहा है, इसका बदला तो हम लेंगे, किसी ना किसी तरह से हम बदला लेकर छोड़ेंगे। अब वो करते हैं प्लान। वालदा कुछ उन दिनों में बीमार होती हैं, तो इनके भाई जो है उनको मैसेज करके बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई वालदा का बड़ी सख्त तबीयत ख़राब है और तुम आ जाओ, और वालदा तुम्हें याद करें। अब इस तरह के मैसेजेस जब इशफाक साहब को पहुँचते हैं तो वो, ज़ाहिर है बेटा है, वो कहते हैं कि मैं अपनी वालदा को देखने के लिए लाजमी चाहूँगा, ये ना हो कि उनका शिकवा रह जाए कि मैं बीमार थी और मेरा बेटा मुझे देखने नहीं आया। अब उनको नहीं पता था कि वो पाकिस्तान जाएंगे तो उनकी तो दुनिया ही लूट जाएगी। वो अपने बेटे दानियाल के साथ पाकिस्तान में जो है आते हैं, और दानियाल जो है 27 साल का लड़का होता है, उनका इकलौता बेटा होता है, और उनकी तमाम आप कह सकते हैं कि खुशियों का हासिल होता है, उनकी तमाम कायनात होता है वो एक बेटा। अब ये बेटा जब इसको भी खुशी होती है कि मैं अपने ददियाल उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, अपनी दादी के यहाँ जा रहा हूँ, अपने चचा से मिलूंगा, अपनी फूफो से, मैं अपने अपनों से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। अब ये जब लड़का दानियाल और इशफाक घर में दाखिल होते हैं, जैसे ये लड़का अंदर पहला कदम रखता है दानियाल, तो इसके ऊपर इसके चचा जो हैं वो गोलियों की बौछार
करना शुरू कर देते हैं, उसको छलनी-छलनी कर देते हैं और इतना छलनी करते हैं कि वो मौत के घाट उसको उतार देते हैं। अब इशफाक साहब साइड पे खड़े हुए ये तमाम माजरा जो है वो देख रहे होते हैं और टिक-टिकी बाँध के देख रहे होते हैं कि ये हुआ क्या? मैंने ये मेरे बेटे के साथ इन्होंने क्या कर दिया? इसका कसूर क्या था? मेरा क्या कसूर था? मैंने सारी ज़िंदगी इन लोगों को क्या किस तरह से सपोर्ट नहीं किया और आज उठकर इन्होंने मेरी दुनिया जो है वो वीरान कर दी है। अब जैसे ही वो चाचा जो है दानियाल को अपने भतीजे को गोलियों से छन्नी करता है, तो साथ ही कहता है कि अब देखते हैं तुम अपनी विरासत किसको देते हो। मतलब उनका प्लान जो था वो कामयाब हो गया। उनका मकसद ये था कि वारिस को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ना बजेगी ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी। तो ये वाला मामला उन्होंने करने की कोशिश की। अब इशफाक साहब का कहना है कि मैं अपने बेटे का नमाज़ जनाज़ा जो है वो लंदन में पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ की सरज़मीन से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के खून से जो है वो वफ़ा नहीं मिली। तो अब नाज़रीन ये वो दौर आ गया है कि जब हम किसी पर एतबार नहीं कर सकते। कौन हमारा अपना है, बल्कि अपना तो कोई रहा ही नहीं है। आपको हर बंदा जो है वो हसद की निगाह से देख रहा है। आपके पास अगर कुछ पैसा है, कोई अल्लाह की नेमतें हैं, तो या तो लोग आपको हसद की निगाह से देखेंगे या तमस्खुर उड़ाएँगे। तो अल्लाह ताला जिस शख्स को दे दे उससे हसद ना करें। ये अल्लाह ताला की तक़सीम है कि वो किसको कितना नवाज़ता है और क्यों नवाज़ता है, ये सब अल्लाह की तक़सीम है। अल्लाह ताला इशफ़ाक़ साहब को सब्र दे। इस जवान साल बच्चे की मौत पर उनको शदीद सदमा है और अल्लाह ताला ऐसे दुश्मनों से भी अपने अपनों से भी महफूज रखे जो कि वक्त आने पर अपना असल चेहरा दिखा देते हैं। अपनी दुआ में बहुत सा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।